जय श्री राम। परम संत श्री राम सिंह राणा जी महाराज के परम शिष्यों में से एक शिष्य डॉक्टर कृष्णपाल सिंह कटियार साहब जी हैं। वह फर्रुखाबाद के निवासी हैं तथा अभी भी फर्रुखाबाद में ही रहते हैं। उनका दर भूले भटके लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। वह अपने गुरु की ही तरह साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। उनके सानिध्य में कुछ ही समय रहकर आपकी आध्यात्मिक उन्नति उस स्तर तक पहुंच जाती है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। परम सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो उनके दर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके दर पे पहुंचना भी हर किसी के भाग्य में नहीं। जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है वही उनके दर पर पहुंच पाता है और उनका प्रेम पा पाता है। उनके कुछ ही दिनों के सानिध्य या उनके सत्संग से इंसान का कायाकल्प हो जाता है। यह तो वही बता सकता है जिसका कि स्वयं का कायाकल्प हुआ हो। पता नहीं कितने लोगों का उन्होंने उद्धार किया है और कितने लोगों का उद्धार कर रहे हैं। वह अपने गुरु में इस कदर फनाहियत हासिल कर चुके हैं कि उनकी शक्ल भी हूबहू उनके गुरु जैसी लगती है। वह खेल ही खेल में अपने शिष्यों के मन के अंदर के अंधकार को दूर करके कब ज्ञान का दीप जला देते हैं उनके शिष्यों को पता तक नहीं चलता। इतनी आसानी से वह अपने भक्तों की आत्मिक उन्नति करते हैं। वह कहते हैं कि अपने गुरु को हर जगह देखो, घर में, ऑफिस में, फाइल में, डांट में, प्यार, परेशानी में, खुशी में, हर काम में, हर जगह गुरु को देखो। गुरु कोई आकृति नहीं है, वह हर जगह है। उसे हर जगह महसूस करो, हर चीज़ में महसूस करो, उसमें लय रहो, वही है हर जगह। लोग अपने गुरु को अलग सा कोई चीज़ मान लेते हैं। गुरु तो हर जगह है, हर चीज़ में समाया हुआ है। उसी के भिन्न भिन्न रूप चारों तरफ फैले हुए हैं। वह यह भी बताते हैं कि गुरु की याद लोग कैसे करनी है ये नहीं मालूम। गुरु की याद लोग समझ नहीं पाते कि गुरु की याद करने का क्या मतलब है। कि आपने अपने मन में गुरु का एक विचार कर लिया, बस बीच बीच में जब आपको ध्यान आया गुरु की याद का एक विचार आ गया, उसके साथ दूसरे विचार भी आ गए। इसमें तो एक हो गया जो विचार कर रहा है और दूसरा एक गुरु की याद का विचार हो गया। तो इन दोनों विचारों में ही आपस में इंटरेक्शन होता है और कुछ नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप गुरु की शक्ल का भी ध्यान करते हैं तो वह भी एक विचार है। गुरु की शक्ल पर किस पर ध्यान देंगे? कभी उनकी नाक पर, कभी आँख पर, कभी उनके बाकी शरीर पर। मन को तो एक व्यापक चीज़ मिल गई दौड़ने के लिए, वह भी गुरु की याद नहीं हुई। गुरु की याद करने में ही आपने यह मान लिया कि गुरु आपसे दूर हैं, तभी तो उनकी याद करनी पड़ रही है। गुरु आप में ही हैं, वह आप में समाये हैं और आप उनमें समाये हैं। दोनों एक ही चेतना हैं। असलियत तब होती है जब आपके अंदर एकदम साइलेंस या शांति होती है। कोई विचार नहीं, विचार रहित अवस्था होती है जो। और गुरु की याद भी आप तभी करते हैं जब आपको गुरु से किसी तरह की कोई लालसा या चाहना होती है कि गुरु हमारे लिए यह कर दें, गुरु हमारी नैया पार कर दें या गुरु हमारा कोई सांसारिक कार्य कर दें। मानसिक याद एक होती है और एक हृदय से की गई याद होती है। हृदय से की गई याद वह होती है कि आप कुछ भी करते रहें लेकिन आपके अंदर वह याद की धारा बनी रहती है।
जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को छोड़कर कमरे में बाहर काम कर रही हो, तो वह सब कुछ करती है लेकिन उसका हृदय अपने बच्चे में ही लगा रहता है। या 4-5 औरतें अगर अपने सर पर 4-5 मटकी रखकर पानी भरकर ले जाती हैं, तो बातें करती जाती हैं लेकिन उनके हृदय का ध्यान ऊपर मटकी में ही रहता है। लोग अपने अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर लेते हैं, यही सोच कर कि हम गुरु की याद नहीं कर रहे हैं और गुरु को अपने से अलग ही समझते हैं, और यह विचार भी मजबूत होता जाता है। गुरु की असली याद वही है जिसमें आप एकदम साइलेंस में चले जाएं और विचार रहित अवस्था हो। ख्याल की या ध्यान की एक डोर हमेशा अपने गुरु या भगवान से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे हमें दुनिया में किसी से प्रेम होता है तो हम कुछ भी करते हैं उसका ख्याल हमें बराबर बना रहता है, उसी तरह गुरु का ख्याल हमें बराबर बना रहना चाहिए। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, कहीं भी हों, यह तभी संभव है जब हम गुरु से भी उतना ही प्यार करें जितना हम दुनियावी चीज़ों से प्रेम करते हैं। जैसे कोई स्त्री पुरुष अगर किसी से प्रेम करे तो वह कहीं भी रहे, कोई भी काम करे, उसके मन में हमेशा उसके प्रेमी का ही ख्याल बना रहता है। अपनी मानसिक चेतना को हृदय में उपस्थित गुरु की आत्मिक चेतना में लय होने देना चाहिए। जय श्री राम। परम संत श्री राम सिंह राणा जी महाराज के परम शिष्यों में से एक शिष्य डॉक्टर कृष्णपाल सिंह कटियार साहब जी हैं। वह फर्रुखाबाद के निवासी हैं तथा अभी भी फर्रुखाबाद में ही रहते हैं। उनका दर भूले भटके लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है।